नमः श्री गणेशाय नमः श्री हिमसी महालक्ष्मी नमः श्री कुबेर देवता नमः श्री गौरीभ्यां नमः पंचमी की कार्तिकेय देवता नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री लड्डू गोपाल देवताय नमः ओम विष्णुभ्यां नमः ओम श्री राम 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 रामित रामित रमे मनोरसेस्तनाम तत्वम सुनाम नाम राम रामित रामित रमे मनोरसेस्तनाम तत्वम सुनाम नाम राम रामित रामित मनोरसेस्तनाम तत्वम सुनाम नाम राम रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्वं सुनाम नम्बरान्य राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्वं सुनाम नम्बरान्य राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्वं सुनाम नम्बरान्य राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्वं। श्री राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीता ले आए प्रभु पद प्रति हर्ष और लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाथा परम प्रेम लोचन घाता पंचवटी बस सी रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाली चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा जाय सूप नखा रामन प्रेरा बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश कह सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूर्पनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध नहीं भुला दी। करसि प्राण सो वसि दिन राति सुध नहीं तब सिर पर आरती। राजनीत बिन धन बिन धर्मा हरे समर्पे बिनु सत कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग त्यजति कुमंत ते राजा मानत ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीत के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मजरा पान से लज्जा। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी नास ही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और पद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनी न छोट करे अस कहे विविध विलाप करे लागी रोदन करन। शत्रु लोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझने चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय तोहि जियत दस कंधर मोर की असर गति खोय। सभा के बीच वह रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव तेरे जीते जी मेरे क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समझाई गहे बाह उठाई। कह लंकेश कह निज बाता कई तब नास कान निपाता। सूर्पनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सूर्पनखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। अवध नपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलने आए। समुझ परी मोहि उनके करनी रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी से ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना परम धीन धन में गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर ही हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर अनेक गुणों से युक्त हैं। अति बल अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के
वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा नाम है, ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारे, रति सत कोटि टासु बलिहारी। तासु अनुज काटे सति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन मुँह सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जो सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखई समझाए करे, बल बोले सि बहु भांत। गयऊं भवन अति सोच बस, नींद पर नहीं रात। उसने सोप नखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उस दिन रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहो को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है। उन्होंने भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लेने अवतारा। तो मैं जाय बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र धन एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नार जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ित वहां, बस मारीच सिंधु तट जय वहां। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही युक्त रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कान, जनक सुदासन बोले बिहसि कृपा सुगक प्राण। लक्ष्मण जी जब कन्न मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा सुख के धाम समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रता धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही हनल अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मी न हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊं जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां आ गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्षर आयु तान। मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात,
आपके मन किस कारण है इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तहीं आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम चलकारी, जही विधि हरि आनो न नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं राजवधु को हर लाऊं। तही पुनि कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बेरु नहीं कीजे, मारे मरे जियावे जीजे। तब उसने मारीच से कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना, उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु परसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय से रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने से भलाई नहीं है। भय मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, नहीं विरोध न आए पूरा। मेरी दशा तो भृंगे के कीड़े की सी हो रही है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों को भाइयों को देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो वे भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का स्वभाव अति हति, खंड्यो हर को दान। खर दूषण तिसरा बध्यो, मनुज की असी बरिबान। जिसने ताड़ का स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जराधे न सुबहुगारे। गुर जिमि मोड़ करस मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल के कुशल विचार कर अपने घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, हे अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब हमारे हृदय अनुमाना, नवै विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मन में प्रभु सट धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। तब महाराज ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मन में भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद भाट कवि और सोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। उभय भांत देखा निज मरना, तब तक ताकिसे रघुनायक सरना। उतर उदेत मोहि बदब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब महाराज ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी और उसकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोच की उत्तर देते ही, वह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जी जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अखंड प्रेम था। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है, आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्माण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवसही बस करी। निज पान सर संधान, सो मोहि बधे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में ना हो, कोई भी बेस में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु हे बिलो की हूँ, धन्य न मो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते ही प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। कई बन निकट दसानन गयऊं, तब मारीच कपट मृग भयऊं। अद्य विचित कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई।
जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच का पटमग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, वह कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जलकर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु से रघुवीर सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करि एहि, आनो चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, है सतप्रतिज्ञ प्रभु, इसी को मारकर उसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपटमग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया कि कहे, भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता के निकट रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी को रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति सिउ ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई। वेद जिनके विष में नेत नेत कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी के माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट तुरंत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही कयऊं लय दूरी। तब तक राम कठिन कर असर माना, धन धरने पर कर घोरे पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु के दूर से ही हो गया। तब श्री रामचंद्र ने तक का निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमिर से मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमिर से राम समेत सचे सनेहा। पहले लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग दिए करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान श्री रामचंद्र जी ने उनके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावै प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहु, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरंत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम समीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुनाथ जी तुरंत लौट गए। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहो बेग संकट अधिभ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहो सुन माता। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास मौके सारे से मात्र सारे संसार का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्नों में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेत लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहो, चले जहां रावण ससिराहो। इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को मन और दिशाओं के सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए वह राव रूपी श्री रामचंद्र जी थे। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा।
जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाए। रावण सोना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं। रात को नींद नहीं आती और दिन भर अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आही। इमि कुपंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काग विष्णु जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि और बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कै सीता सुन जति गुसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीत भय और प्रेम दिखलाया। श्री सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सबय जब नाम सुनावा। कै सीता धर धीरज गाढ़ा, आड़ गयो प्रभु रव खल ठाढ़ा। जब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधोए छोत्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुरत बचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुम तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस में हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिर बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और वह बड़ी चेतावली के साथ आकाश मार्ग से उड़ चला, किंतु डर के मारे उसे रथ का हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय और वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो पल पायो कीन्हो रोसा। विविध विलाप करते देही, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया जो उसका फल पा लिया। श्री जानकी जी बहुत ही प्रकार से विलाप कर रही हैं। हार प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु के मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लेने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृहराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया, वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करे करस जनित रासा, करी हो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पर्वत कहु जैसे। वो बोला, हे सीता पुत्री, भयभीत मत हो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जानई मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, हे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जन जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या मच्छियों को स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया, और यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथी रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुरत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कहीं कुशल ग्रह जाहो, नाहि त अस होई है बहु बाहो। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला था जा, नहीं तो वे बहुत ही भुजाओं वाले ऐसा होगा।
राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सुलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करि क्रोधा। श्री रामचंद्र के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश कतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिर क्रोध करके दौड़ा, धरि कच बिरथ कीन मही गिरा। सीतहि राख गीत पुनि फिरा, चोचन मारे विदार से देही, दंड एक भय मूर्छा तेहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा। चोचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उसने एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ परम कराल कृपाना। काट सी पंख पराखग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, व्याधि विबस जनु मृगी सबीता। सीता जी ने फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी तौली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतई सो ले गयऊं, बन अशोक मह राखत भयऊं। पर्वत में बैठे हुए बंदरों को देखकर श्री सीता जी हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रखा। हारि पराखग खल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप तरे, राखिस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा प्राण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संधाई, चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उरे, रटत रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता केन विशेषी। जनक सुता परिहरऊं अकेली, आयहूं तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया है। श्री राम जय जय राम, ओ 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाई। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाद कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड में वन में गिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है, सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरे कुछ भी कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहुआ, गोदावरी तट आश्रम जहुआ। आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी की तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में जानकी जी को रहित देखकर जानकी जी को न देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों के खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों को पंक्तियों में पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोल मृग निमीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भवनों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरनी मछली भवनों का समूह प्रवीण कोयल। कुंद कली टाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि भाई अहि भामिनी।
वरुण घास मनोज तनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा लिए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर वे अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। किमि सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महा बिरहि अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों न होती? इस प्रकार अत्यंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीर परि देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री रामचंद्र के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धर कर गीत ने यह वचन कहा, है भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। है नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अटिकुर रे की नाई। दस लाग प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही हैं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब वे चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखौ ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई सुति गावा। श्री रामचंद्र ने कहा, तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचरे आगे, राखो देह नाथ कहीं खागे। जल भरि नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कर्मी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ नहीं है। तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा सकेंगे। सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहें दसानन आए। हेता सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा, यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तज धरि हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुत कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही।
पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नवमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है, सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम। बलम प्रमेमनानिम जम व्यक्तम मेक गोचरम गोविंदम गोपर द्वंद्वहरम विज्ञान घनधर नीधरम। जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख धरण हर सुख आदि दुनों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अत्यंत सेवकाओं को मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जय सुत निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजी अज कही गावही कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि। सो प्रकट करना कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहै। जिनको स्तुतियां निरंजन माया से ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कर कमलों में भ्रम रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्चंत जन जोगी जतन करी करत मन को बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बसति भुवंधनी मम और बसों सो समन संसत जास कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है और निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करते हैं, जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवासी रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनके पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है, वे ही मेरे मन में निवास करें। अविरल भगति मांग बरे गीत गयऊं हरिधाम तही की क्रिया जथोचित निज कर की राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गेदराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य उनके अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनो रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खग आमे से भोगी गत दीन ही जो जाचते जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको यह दुर्लभ गति देती जो योगी जन को मांगते मांगते नहीं मिलती है। सुनो उमाते लोग अभागी हरि तजित होई विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत दो भाई चले विलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटब घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंत को बंद निपाता ते सब कही साप कहे बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उनमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मह दीनी सापा प्रभु पद पे की मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साथ दिया था, अब प्रभु के चरण कमलों में देखने से यह पाप मिट जाएगा। श्री रामचंद्र ने कहा, गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है,
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में रह जाते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करत प्रणाम जोरि जुग पानी। सापत ताड़ते परस कहंता, विप्र पूजयस गावै संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, सूत न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय होता है, शूद्र पूजनीय नहीं है। गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताय समझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखि राम ग्रह आए, मुनि के भजन समझ जी भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे घर देखकर सबरी के आश्रम में पधारे। सभी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देखा। तब मुनि पतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बहुन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौरे दोनों भाइयों के चरण कमलों में सब्जी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नमा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैंने किस प्रकार की स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति गति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन महु मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जो अधम से अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, उनमें भी मैं पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, है भामिनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति से ही संबंध रखता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल वर्त परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखै जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा। मैं तुझे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों के सत्संग। पहली भक्ति वो है जो संतों का सत्संग लेता है। दूसरी भक्ति है मेरी कथा का जो गुणगान करता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु जी के चरणों कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति वह है जो कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों को गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप, मेरे राम नाम का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना।
सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर के संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव मोह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन का ना होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत धन तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आजो सुलभ भय सोई। हे भामिनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति धन है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज मैं तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम पनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जन सुता कह सुनि भामिनी, जाने कौ कर बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होए सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानता पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपके सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुबीर, वह सब हाल बतावेगा। हे देवमूर्ति, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देहु हरि पद लीन, भय जह निज फिरे नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि को देह को त्याग कर वह सबरी उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं अनेक प्रकारों के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान करो। जातहीन अघ जन्म मही, मुक्तहीन असिनार, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे स्त्रियों को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तो ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ, बिरहे एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र ने उन वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों के सिंह के समान हैं। प्रभु बिरहे की तरह विचार करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कहे शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानो मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, उसे देखकर जिसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशु पक्षी समूह सभी स्त्रियां सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कहे भय नाही, तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः हम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई कर नी कर ले ही, मानो मोई सिखावन देही, सात सुचिंतित पुनि पुनि देखे, भोप सुसेवित बस नहीं देखे। हाथी हथनियों को साथ लगा देते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते ही रहना चाहिए, अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखे नारी जदपि उर माही, जुवती शास्त्र न पति बस नाही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रिया हेन मही भैर उपजावा।
और स्त्री को चाहे हृदय से भी क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर वसंत को तुम देखो, प्रिया के बिना मुझको यह वह उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जान से निपटे अने अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझसे विरह से व्याकुल और बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरा और बच्चों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनिबान, डेरा कीन्यो मनो तब कटक हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई का साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर मेरा डाल दिया है। बोल सियावल रामचंद्र की जय, ओमपति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावल रामचंद्र की जय, ओमपति महादेव की जय।